दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स की तरफ से 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन था कि बिल्कुल नई मेम्ब्रेन हाउसिंग में डाली है लेकिन ये ब्लॉक निकली है, तो इसका क्या कोई सलूशन है। और सेकंड क्वेश्चन था हमारे फ्रेंड का कि जो TFC और CTA मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या डिफरेंस है। और थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों कि ड्राई मेम्ब्रेन और वेट मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है। पहला क्वेश्चन था कि बिल्कुल नई मेम्ब्रेन परचेज़ की हुई लेकिन वो ब्लॉक हो गई है, प्योर पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक तो नई मेम्ब्रेन परचेज़ करते वक्त पैकिंग में होनी चाहिए, और सेकंड इसको आपने इस तरह दबा कर देखना है। ये सॉफ्ट होती है, अंदर को दब जाती है, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्लॉक नहीं होगी। अगर आपकी मेम्ब्रेन की हालत कुछ ऐसी है कि बिल्कुल हार्ड है, प्रेस नहीं हो रही है, तो इट मीन्स ये ब्लॉक हो सकती है कि इसके पोर जो है वो जाम हो गए हैं। इसका सलूशन ये है कि अगर आप इसको सिट्रिक एसिड में 24 आवर्स के लिए ऐसे ही डिप कर दें तो शायद ये दोबारा काम करने लगे। दोस्तों, इसके अलावा M11 सलूशन आता है जो कमर्शियल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें वो काम आता है रीवाशिंग के लिए, रीक्लीनिंग के लिए। ये कोशिश करके देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ड्राई मेम्ब्रेन और वेट मेम्ब्रेन, ड्राई मेम्ब्रेन और वेट मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस है कि जब मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड होती है वो ड्राई ही होती है, लेकिन जब हम शिपिंग के दौरान काफ़ी दिन के लिए कहीं बाहर भेजते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव हम डाल देते हैं, जो केमिकल होता है एक तरह का जिसका नाम होता है सोडियम बाईसल्फाइड। तो उसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं होता है मेम्ब्रेन के, उससे वो सेफ़ रहती है। मेम्ब्रेन की जब पैकिंग करते हैं तो उसमें कोई केमिकल या प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन नहीं डाला जाता है, और वो 45 डिग्री तक आराम से काम करती है। और जो हमारा वेट मेम्ब्रेन होती है, वेट पैकिंग होती है, उसमें एक प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन डाला जाता है जिसका नाम सोडियम बाईसल्फाइड होता है। वेट मेम्ब्रेन है उसकी लाइफ जो है, मतलब या ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन होता है उसमें उसकी लाइफ 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ के बाद उसको दोबारा फिर रीपैक करना पड़ता है, रीफ़िल करना पड़ता है उस सॉल्यूशन को, ताकि वो मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया की जो ब्रीड है वो पैदा ना हो। जो इसका सरफेस होता है मेम्ब्रेन का, TFC का, वो क्लोरीन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। जो इसके पोर हैं उसमें फॉइलिंग हो जाती है, जाजे के लिए बिल्कुल जाम हो जाती है, और इसी वजह से जहाँ TFC मेम्ब्रेन यूज़ होती है उससे पहले प्री कार्बन और सेडिमेंट फ़िल्टर लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें CTA मेम्ब्रेन की, जिसका पूरा नाम है सेलुलोज ट्राई एसीटेट, तो इसकी लेयर जो CTA की लेयर होती है वो सिंथेटिक लेयर के साथ बॉन्ड की जाती है। CTA मेम्ब्रेन की ये खासियत है कि क्लोरीन की वजह से वो चौकनी होती है और आराम से काम करती है, इसलिए उसमें हमें प्री कार्बन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर लाइफ की बात करें तो CTA मेम्ब्रेन की लाइफ जो है 18 से 24 मंथ होती है। जो TFC मेम्ब्रेन है उसकी लाइफ 3 से 4 साल होती है। अगर रिजेक्शन रेशो की बात करें तो TFC मेम्ब्रेन की रिजेक्शन रेशो 95 to 98% तक होती है। CTA मेम्ब्रेन होती है उसकी लाइफ 84 to 94% तक होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।